हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे। पेज नंबर 16 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने नंबर्स की स्पेलिंग राइट की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 17 से। ठीक है, 17 की हेडिंग है टॉप 10 स्कोर्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स और उनके कितने रन बनाए वो देखेंगे। ठीक है, और इसमें टेबल बनी हुई है पेज नंबर 17 में। उसमें एक प्लेयर का नेम है और स्कोर लिखा हुआ है सामने। सबसे पहले है एपीजे, जिनका स्कोर था 128, और फिर एएस जिन्होंने 100 रन बनाए। फिर है सीके, जिनका स्कोर है 99। फिर है डीएम, जिनका स्कोर था 162। फिर है केएसपी, जिनका स्कोर था 152। एमडी 178, पीके 105, एसटी 141, और फिर है एसटी 141 के बाद टीपीके 112, वीवीएस 127। अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वो जो हम लोगों ने अभी टेबल देखी है उन्हीं टेबल से हमको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी। ठीक है, सीके का स्कोर कितना है 99। ठीक है, सीके जस्ट मिस्ड हिज सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ही नीड टू मेक ए सेंचुरी। जो सीके है वो कुछ ही रनों से सेंचुरी से दूर रह गए। अब बताओ उनको कितने रन चाहिए थे कि उनकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। तो सीके का स्कोर कितना बताया था मैंने 99। कितना है सीके 99। अब उसको सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए कितने रन चाहिए, 99 में कितने प्लस कर देंगे, 100 हो जाएगा तो प्लस 1 पर। ठीक है, तो इसमें कितना आएगा, फर्स्ट वाले में आएगा 1। फर्स्ट वाले में क्या आएगा 1। ठीक है, फिर नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स स्कोर ऑलमोस्ट इक्वल रन। कौन से प्लेयर के रन बराबर आए। ठीक है, एक है एएस 100 और सीके कितना है 99। ठीक है, तो एएस और सीके का स्कोर कितना हो गया 199। फिर अब इधर सेकंड वाला में किसका स्कोर है वीवीएस 127 और एपीजे 127 और 128, तो इनका स्कोर इनके बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा एएस और सीके। ठीक है, फिर सेकंड वाले में आएगा वीवीएस और एपीजे। ठीक है, ये फिर थर्ड वाला स्कोर्ड ए कंप्लीट सेंचुरी नो लेस नो मोर। वो प्लेयर कौन सा है जिसकी करेक्ट सेंचुरी हुई है, ना ज्यादा रन बने ना कम, बिल्कुल परफेक्ट। तो 100 रन किसके बने हुए एएस के, इसमें क्या आएगा एएस, जिसके बिल्कुल करेक्ट 100 रन बने हैं। फिर है मोस्ट रन स्कोर्ड बाय एनी बैट्समैन आर। सबसे ये टेबल देखो, इसमें सबसे ज्यादा रन किसके हैं एमडी। सबसे ज्यादा स्कोर किसका है एमडी का, कितना है 178। ठीक है, सबसे हाईएस्ट स्कोर कितना है 178। फिर है fill in the blanks and fill in the blanks have a difference of just 1 run between them। इन दोनों के बीच कौन सी प्लेयर है जिनके बीच में सिर्फ 1 रन का डिफरेंस रहेगा। कौन कौन सी हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आएंगे ए एस और सी के। ठीक है, सी के एंड वीवीएस और एपीजे, वीवीएस और एपीजे। ठीक है, यस। फिर उसके बाद 6 वाला स्कोर्ड 2 मोर देन 1.5 सेंचुरी। ठीक है, अब 2 रन से किसके ज्यादा है हाफ सेंचुरी से। हाफ सेंचुरी मतलब 150, तो होती है 1.5 सेंचुरी। ठीक है, 100 भी हो गया और उसकी हाफ सेंचुरी भी हो गई। हाफ सेंचुरी का मतलब होता है 50 और उससे 2 रन ज्यादा है, तो कितना है केएसपी, किसके हैं केएसपी। कितना स्कोर है केएसपी का 152। ठीक है, 150 और 2 रन मोर, तो 152। ठीक है, सभी को समझ में आ गया अच्छे से। देख लीजिए ये पूरी टेबल मैंने
फिल कर दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स से फिल कर दिए टेबल से। तो आपको टेबल बिल्कुल ध्यान से देखना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स अपने कॉपी में करना है। फिर नेक्स्ट पेज हम 18 पे आते हैं, उसमें लिखा हुआ है काउंटिंग इन टेंस। ठीक है, काउंटिंग इन टेंस। तो सबसे पहले 10 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 110, फिर इस साइड लिखा हुआ है 310। अब देखो इसमें क्या करना है, काउंटिंग इन टेंस, इसमें 10 10 बढ़ा के लिखना है। देखो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, फिर 10 30, फिर 10 40, फिर 10 50। इस टाइप से हमको कंप्लीट 100 तक लिखना है। फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और फिर लास्ट में आ जाता है 100। ये टेंस की कंप्लीट हो गई। अब हमको फिर नेक्स्ट दिया नंबर है 110। ठीक है, 110 प्लस करने से कितना आ जाएगा 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और फिर लास्ट में आता है 200। ठीक है, ये कंप्लीट हो गई। अब फिर नेक्स्ट नंबर दिया हमको 310। अब 310 के बाद आता है 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 एंड लास्ट में 400। कंप्लीट है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे फिल है और यहाँ पे लिखा हुआ 720। ठीक है, लिखा हुआ। तो हम यहाँ पे कितना भरने फिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 710। कितना आ जाएगा 710। तो 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790 और लास्ट में आता है 800। ठीक है, ये पूरी टेबल हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। जो भी फिल करना था कंप्लीट हमने फिल कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। सिर्फ 10 10 का डिफरेंस है। कुछ डिजिट हमने ये देखो 10 20 30 लिखा हुआ, उसके बाद फिर अभी 40 50 60 ये कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद 110 120 इस तरीके से आपको आप लोगों को काउंटिंग लिखते आना चाहिए। अगर आप काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो इस टेबल को फिल करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब ये इसमें था टेंस का डिफरेंस। अब नेक्स्ट जो है उसमें है 50। ठीक है, 50 का ऐड करके लिखना है काउंटिंग इन 50। काउंटिंग इन 50। ठीक है, अब सबसे पहला आपको नंबर क्या दिया हुआ है 200। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ, फिर नीचे लिखा हुआ है 250 मींस 200 में 50 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 250। अब 250 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। फिर उसमें 50 ऐड करेंगे तो 350, फिर उसमें 50 ऐड करेंगे तो 400, फिर उसमें 50 ऐड करेंगे तो 450 और लास्ट में 500। ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है 550। कितना है 550। अब इसमें 50 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 600। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो 650, फिर हो जाएगा हमारा 700, फिर 750, फिर हो जाएगा 800। इस टाइप से ये कंप्लीट हो जाएगी हमारी टेबल। सभी में देखो 50 50 का डिफरेंस है। ये 200 था तो 250 हो गया, फिर 300 हो गया, फिर 350 हो गया, फिर 400 हो गया, फिर 450 हो गया, 500 हो गया, 550 हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे काउंटिंग में 50 राइट था, नेक्स्ट 4 नंबर।
50s. Next, write the next. Write the next 4 number. ठीक है, हमको नंबर दिया है 450. ठीक है, अब हमको 4 नंबर इसके आगे कंप्लीट करना है. बताइए 450 में 50 को ऐड करके हमको आगे नंबर लिखना है. तो 450 में 50 ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? सोचिए, प्लस करिए, बताइए कितना होगा. तो हमारा टोटल हो जाएगा 500. फिर उसमें 50 ऐड कर देंगे तो 550. फिर उसमें 50 ऐड कर देंगे तो 600. फिर उसमें 50 ऐड कर देंगे तो 650. इस टाइप से ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी. फिर नेक्स्ट नंबर एक और समझ लेते हैं हम लोग 700. ठीक है, कितना? 700. अब इसके भी हमको 4 नंबर आगे लिखना है. ठीक, अब 700 में 50 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 750. फिर उसमें 50 ऐड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 800. फिर उसमें 50 ऐड करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 850. और लास्ट में उसमें 50 ऐड करेंगे तो 900. ये हमारा स्टेप से कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, फिर है नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सभी को. तो हम इसके आगे बढ़ते हैं. Understand the pattern and complete the sequence. ठीक है, अब सबसे पहले हमको नंबर दिया हुआ है. ठीक, 302. फिर हो गया 312 एंड फिर 322. ये हमको नंबर दिए गए. अब इसके आगे हमको 4 नंबर लिखना है. अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनमें डिफरेंस कितने नंबर का है. अगर हमको डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम इसके आगे की डिजिट राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले कितना अपना 302. ठीक है, अब इसमें कितना ऐड हुआ? ये 312 हो गया. सोचिए, 302 नंबर दिया हुआ फर्स्ट है, फिर हो गया 312, फिर हो गया 322. आप सोचिए इसमें कितने का डिफरेंस है? तो इसमें डिफरेंस है 10 का. कितने का है? 10. देखो 302 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 312. फिर उसमें 10 प्लस करा तो 322. अब फिर उसमें 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 332. फिर 342, 352, 362. कंप्लीट हो गया बेटा? देखिए 2, 12, 22, 32, 42, 52 एंड लास्ट में 62. ठीक है, अब एक और करके देखते हैं हम लोग. ठीक है, ये है 760, 750 एंड 740. ठीक है, अब इसके आगे के हमको 4 नंबर लिखना है. अब देखिए 60 हुआ, फिर 50 हो गया, फिर 40 हो गया. ठीक है, क्या होगा? ये बड़ा नंबर फिर उससे छोटा हो जाएगा. मतलब ये. अब हमको इसमें देखना है कि हम लोगों ने क्या किया है. इसमें क्या हो गया? 10 10 माइनस हो गया. क्या हुआ है? 10 10 माइनस. जैसे ये 760 है फर्स्ट नंबर. ठीक, अब उसमें से 760 में 10 माइनस कर देंगे कितना आएगा? 750. ठीक है, 60 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा. तो 750.
अब 750 में फिर 10 माइनस कर देंगे तो 740। आप आगे क्या नंबर आएगा 40 के बाद? 740 में से 10 माइनस करिए, कितना आएगा 730। फिर आएगा 720, फिर 710, लास्ट में कितना आ जाएगा 700। ठीक है, क्लियर? बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल नंबर है। अब इनको आप लोग बस थोड़ा सा समझ लीजिए तो ये बहुत ही हमको सिंपल पैटर्न लगेंगे। अब कुछ नंबर और बता रहा हूं आपको, एक नया पैटर्न और देखते हैं हम। फिल इन द बॉक्स। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारा 476। ठीक है, अब मान लो बॉक्स है, ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है, ये एक बॉक्स हो गया। ठीक है, फिर ये बॉक्स हो गया। 1 10 100। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीज आप लोगों ने सेकंड क्लास में समझी होगी कि ये नंबर दिया हुआ है हमारा 476। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम 476। ये पीछे वाला नंबर 1 है, ये 10 है और ये 100। तो 1 में हम कौन सा लिखेंगे? ये देखो पीछे से स्टार्ट करते हैं 1 10 और 100। तो 1 में क्या आएगा 6, फिर 10 में आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 4। क्लियर? 476 हो गया। ये 1, ये 1, ये 10 और ये 100। ठीक है, तो 1 में क्या आएगा ये 6 आएगा, 10 में क्या आएगा 7 आएगा और 100 में 4। ठीक है, एक और नंबर दे रहा हूं मैं आपको 735। अब बताइए 7 3 and 5। अब इस नंबर को यहाँ पे कैसे फिल करेंगे? इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा सोचिए। लास्ट वाले बॉक्स में पहला नंबर कौन सा आएगा 5। ठीक है, पीछे से तो पीछे वाला नंबर, पीछे वाला नंबर 5, फिर बीच वाला नंबर 3, फिर फर्स्ट वाला नंबर 7। ठीक है, हो गया 735। 1 10 100 तो 735 ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको काउंटिंग और नंबर स्पेलिंग ये सब बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाता हूँ एक्स्ट्रा वर्क जो बुक के अलावा हम कर रहे हैं उसको आपको रफ कॉपी में करना है, समझना है। ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल आपको परफेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो भी वर्क करवाया है तो बुक का जो वर्क करवाया है वो आपको फेयर कॉपी में भी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ये रफ कॉपी में भी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।